नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे जीटी के लिए हिस्ट्री, और भाई जीटी में हम लोग आज बात करेंगे बेटा किसके बारे में, तो गांधीवादी युग के बारे में, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि गांधीयन एरा के बारे में आज हम लोग और आप लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भाई आप लोगों को इस क्लास को दबा के शेयर करना है ताकि हर एक बच्चे तक हमारी क्लासेस पहुंच सके। और वो जो अपना सपना है सीयूईटी 2024 का कि मुझे ये कॉलेज जाना है, ये ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है, फलानी यूनिवर्सिटी जाना है, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं भाई, सीयूईटी 2024 में, सीयूईटी 2024 में बेटा 168 प्लस यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटेड कर रही हैं। तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो वहां से देखो कि आपके पास कौन सी नजदीकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हो। चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बेटा गांधीवादी युग, गांधीवादी युग बेसिकली बेटा जाना जाता है भाई कब से, तो 9 जैन 1915 से, यानी 9 जनवरी 1915 से इसको हम जनरली जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि सर जी गांधी जी का जन्म तो 1869 के दौरान हो चुका था, तो आप यहां से क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना भाई। हो सकता है कि आज आप लोग क्या है बेटा, एक आम स्टूडेंट है, अब कल को ही आप लोगों में से कोई भी राजनेता बनेगा, कोई एक्टर बनेगा भाई, कोई अच्छा पढ़ लिख के किसी अच्छी ऑफिस में बैठेगा, अच्छा अपना काम करेगा, तो तब ही आदमी इंसान को जानता है जब वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। बेटा गांधीवादी युग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो नंबर 1 है महत्वपूर्ण आंदोलन भाई, जिन्हें हम इंपोर्टेंट मूवमेंट कहते हैं, और महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें हम इंपोर्टेंट इंसिडेंट कहा जाता है। बात करते हैं एक एक से, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ आज आपको मैं यहां पे इनकी डेट और नाम के कौन सी डेट को या कौन सी तारीख को कौन कौन सी चीजें हुई थी। ठीक है, चलिएगा। नंबर फर्स्ट आता है बेटा 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। कब, तो 1917 में। एक एक डेट को याद रखिएगा, ये डेट महत्वपूर्ण है बिल्कुल। ठीक है, नंबर सेकंड की बात करें 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, 1930 में हुआ था बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं अच्छे से भाई याद रखिएगा। 1917 में हुआ चंपारण आंदोलन, 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन, 1919 में हुआ खिलाफत आंदोलन, 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिएगा, ये क्या हो गए आपके महत्वपूर्ण आंदोलन हो गए। कौन कौन से, तो चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। सेकंड की बात करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना घटी भारत के अंदर उसे कहा जाता है बेटा 1919 में रॉलेट एक्ट एक पास किया गया था, जिसका विरोध पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा, है ना, सिर्फ अब अभी हम इनको पढ़ रहे हैं। 1919 में कौन सा हुआ, तो रॉलेट एक्ट हुआ। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाना है, 101% लिख के दे दूंगा। ठीक है, 1922 में हुआ था बेटा चौरी चौरा षड्यंत्र, या फिर इसी को हम कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। ठीक है, 1927 में हुआ था साइमन कमीशन, 1927 में भारत आया था बेसिकली साइमन कमीशन, और ये वही साइमन कमीशन है, गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, 1930 में ये क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाना है, याद रखिएगा,
1930 में हुआ था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930 एंड 1931 में बेटा हुआ था गांधी इरविन समझौता। 1931 में ही हुआ था क्या बेटा, तो गांधी इरविन समझौता। 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1932 में तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1939 से लेकर 1945 तक 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला बेटा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम पीरियड था। इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बात करेंगे हम। और 1940 में हुआ था बेटा अगस्त ऑफर और भाई डिमांड ऑफ पाकिस्तान। 1940 याद रखिएगा कब, तो 23 मार्च 1940 द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कोई मुझे आप में से बताएगा कि 23 मार्च 1940 को ही क्यों पाकिस्तान की डिमांड की गई थी? अगर बेटा 1940 इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये जो डेट है ना 23 मार्च 1940 पूरा अगर हम बोलें तो किस लिए की गई, क्योंकि लाहौर से थे भगत सिंह। ठीक है, कहां से, तो लाहौर से आते थे भगत सिंह और भगत सिंह के ही भाई इस जन्मदिन पर उनको बोला गया कि आपका जो हमारा जो डिमांड है पाकिस्तान की वो कब होनी चाहिए, तो 23 मार्च को पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी। क्यों, क्योंकि भाई लाहौर से कौन आते थे, तो भगत सिंह आया करते थे। ठीक है, उस टाइम पर लोगों में भगत सिंह का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। चलिएगा बेटा, अब बात करते हैं हम द मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की, जिसमें कहा गया है कि गांधी जी का जो जन्म है या कौन सी चीजें हैं, कब, कैसे और किस तरीके से वो बड़े हुए, एकदम अच्छे तरीके से बताता हूं। इनका पूरा नाम हुआ करता था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हुई थी बेटा 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अगर बात की जाए मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये जो 4 नाम है ना ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक भी चीज ऐसी नहीं कराई है जो चीज आपसे ना पूछी जाए। एकदम पिन पॉइंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं यहां पे। तो अगर बात की जाए तो कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, भाई टाइटल किसने दिया महात्मा का, तो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। किसका नाम, तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम। अगर बापू पूछा जाए कि बापू की उपाधि किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बापू की उपाधि दी थी। अगर बात की जाए फादर ऑफ नेशन की, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, फादर ऑफ, अगर नेशन की बात की जाए तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन कीजिएगा। और एक चौथा नाम आता है अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसको कोई हराने वाला ना हो। ठीक है, उसी को कहा जाता है अजात शत्रु। तो ये नाम दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। ठीक है भाई, चलिएगा यहां तक समझ में आई। देखिए, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में इनका जन्म हुआ। अगर ये भी क्वेश्चन एकदम इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहां से आपसे 101% पूछा जाना है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। ठीक है, हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी, यू गिव आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे भाई, तो गोपाल कृष्ण गोखले। स्टार मार्क बना रहा हूं 5, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे, अगर पहली बात की जाए तो 1900 एक जो ये गए थे ना बेटा दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी गए थे, कब गए थे, तो 1893 में गए थे। ठीक है, 1893 में गए थे। कहां बेटा, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका किसके लिए गए थे, तो एक भारतीय आदमी हुआ करता था दादा अब्दुल्ला नाम से, दादा
अब्दुल्ला नाम से एक आदमी हुआ करता था। इन्हीं का केस लड़ने के लिए, भाई इन्हीं का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की गई थी। ठीक है, अच्छा जी आगे बात करते हैं। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा भाई गांधी जी पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम कहां, तो कलकत्ता अधिवेशन भाई कहां पर किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा कहां किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया गया, पहली बार इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, समझ में आ रही है। दबा के शेयर हो रहा है, अब पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो दबा के शेयर करते रहो, ताकि एक भी बच्चा सीयूईटी 2024 के दौरान बेटा ये ना कह सके कि मेरा सर जी जीटी हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन छूट गया था। आपको मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपसे 7 से 10 के बीच में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाने हैं बेटा, याद रखिएगा इस चीज को। तो 9 जनवरी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे बात करते हैं। 9 जनवरी 1915 को बेटा इसी को प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 9 जनवरी को ही हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हम भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो भाई आपको आंसर करना है 9 जनवरी को। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे, याद रखिएगा। और कहां पर लौटे थे, तो बॉम्बे के अपोलो बंदरगाह पर, अपोलो पोर्ट ऑफ बॉम्बे। ठीक, 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की क्या की थी बेटा, अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कहां की गई, तो आपको याद रखना है बेलगाम में की गई थी। कब की गई थी, तो 1924 को की गई थी। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कब लिखी गई, जहां तक मेरा अनुमान है भाई, जहां तक मैं एग्जामिनर्स को जितना रीड कर पाया हूं, जितना मैं उन लोगों को पढ़ पाया हूं उनके अनुभवों से, भाई देखा है बहुत सारे पेपर्स भाई खंगाले हैं, देखे हैं, तो एक तरीके से ये अंदाजा तो अपन को भी लग गया है कि भाई एग्जामिनर ना कहां से और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, या उनका माइंड किस तरीके से चलता है। मैंने आपसे एक और दिन पहले भी कहा था और फिर भी कहता हूं, कैसे भी करके अगर एग्जामिनर का मूड खराब है, ठीक है, या फिर बीवी से झगड़ा करके आया है, या फिर किसी और बात को लेकर उसको टेंशन है, तो अगर वो आपके ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बना दे तो कह नहीं सकता, वरना एक एक क्वेश्चन बेटा आपको मेरी क्लासेस से मिल जाएगा। ठीक है, एक एक चीजें आपको मेरी क्लासेस से वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 1925 में गांधी जी के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। क्या नाम है बेटा, तो याद रखिएगा सत्य के मेरे प्रयोग गांधी जी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है भाई, ऑटोबायोग्राफी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गई होंगी। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।